हेलो फ्रेंड्स, हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें आपको टू रियल रूट्स अगर एग्जिट करते हैं तो आपको आगे फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले बेटा एक इक्वेशन है कि 3x² माइनस का 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आप क्या करोगे, आप पहले वैल्यूज निकालो कि a की वैल्यू कितनी होती है 3, b की वैल्यू कितनी है, क्योंकि माइनस है तो इसलिए मेंशन करना जरूरी है बेटा, अगर माइनस नहीं होता तो नहीं लिखते, और c इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं डी। डी क्या होता है, बी की स्क्वायर माइनस का 4ac। बी क्या है बेटा, माइनस का 4√3 का स्क्वायर। क्लियर है, माइनस का 4 जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं, मल्टीप्लाई। ए कितना है हमारे पास 3, और इंटू में सी कितना है बेटा आपके पास 4। अब देखो, आपके पास -4√3 की स्क्वायर का मतलब है कि -4 की भी स्क्वायर है और आपके पास √3 की भी स्क्वायर है। तो बेटा स्क्वायर से रूट कट गया, कितना है 3, इंटू -4 की स्क्वायर का मतलब होगा -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, और 16 3 जा 48, माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, 48 माइनस 48, यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई, 0। 0 का मतलब आप समझ रहे हो क्या होगा आपके पास। 0 कहता है कि अगर d इज इक्वल टू 0 तो कैसी वैल्यू आएगी, टू वैल्यू, टू रियल एंड सेम वैल्यू। दो आपके पास समान रियल एंड सेम वैल्यूज होंगी। अब आपके पास आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b की स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में क्या करोगे 2a। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, माइनस को आप ऐसे ही लिखोगे। b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4√3। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है, ये वैल्यू में माइनस है, प्लस माइनस। मैंने बताया था b² माइनस 4ac को हम क्या डी भी कर सकते हैं, तो b² माइनस 4ac किसके बराबर है, डी, और डी की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे क्या आएगा 0, अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर है बेटा। अब देखो माइनस माइनस कितना होता है प्लस, यहाँ पे कितना आएगा 4√3, प्लस माइनस माइनस, और 0 की वैल्यू कितनी 0, अपॉन 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। ठीक है, 3 2 जा कितना हो गया 6, यानी आपके पास यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे आपके पास वैल्यू आती है, 0 तो खत्म हो जाएगा, तो 4√3 अपॉन में 6 काट दो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा कितना आएगा 6, कितना है आपके पास 2√3 अपॉन में 6। अब आपको पता है कि जो 2√3 है अपॉन में 3 है, इस 3 को आपको पता होना चाहिए कि जो 3 है, 3 का मतलब होता है √3 इंटू √3, यानी कोई भी वैल्यू दो बार रूट में होती है तो एक बार बिना रूट के आती है। जैसे 2 है तो 2 को क्या करोगे √2 इंटू √2। ठीक है, अगर 4 होता तो 4 को क्या आता 2 इंटू 2। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस 3 को हम लिख सकते ना बेटा √3 इंटू में √3, और √3 से √3 क्या हो गया कट गया, तो कितनी वैल्यू आएगी 2 अपॉन में √3। इन्हीं वैल्यू को दो बार लिखेंगे, इस वैल्यू को आपको दो बार लिखना, 2 अपॉन में √3 कॉमा 2 अपॉन में √3। क्यों, क्योंकि रियल एंड सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि डी किसके इक्वल था 0 के इक्वल था। ठीक है,